आप आपकी चाय में 1 चम्मच चीनी लेंगे या 2 चम्मच? चीनी? शुगर? नहीं जी, मुझे तो डायबिटीज है। मैं चीनी नहीं, मैं गुड़ वाली चाय पीता हूँ। ये डायलॉग आपने अक्सर सुना होगा। डायबिटीज के व्यक्ति, डायबिटीज के मरीज शुगर अवॉइड करने के चक्कर में अक्सर गुड़ यानी कि जैगरी को एक सेफ अल्टरनेटिव की तरह मानते हैं। आइए आज के एपिसोड में जानते हैं गुड़ या जैगरी का सेवन क्या डायबिटीज के मरीजों ने करना सही है। हमारे खाने में बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और फाइबर्स। उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसका अगर हम डिवीजन करें तो उसकी डिवीजन हम 2 चीज़ों में मेनली करते हैं। एक है सिंपल शुगर्स और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या कॉम्प्लेक्स शुगर्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो आते हैं वो है मेनली वेजिटेबल्स में और आपके सारे धान यानी सीरियल्स में, जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा पार्ट होता है सिंपल शुगर्स। इसको चीनी या वाइट शुगर से कंफ्यूज मत कीजिए। सिंपल शुगर्स एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंडर ग्लूकोज यानी जो ग्लूकॉन डी में होती है, दूसरा सुक्रोज वो वाइट शुगर, चीनी, गुड़, खांडसरी या फिर खड़ी शक्कर में होती है, तीसरा प्रकार यानी लैक्टोज जो दूध में होता है, और चौथा प्रकार यानी फ्रुक्टोज जो आपके फ्रूट्स में होता है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वाइट शुगर यानी कि चीनी और गुड़ यानी कि जैगरी के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं इस चीनी या शुगर को बनाते कैसे हैं। भारत में जो व्हाइट शुगर बनाया जाता है वो बनता है शुगर केन से। खेतों में गन्ने उगाए जाते हैं। इन गन्नों को कट करके उसका हार्वेस्टिंग करके एक फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है, जहां पे बड़े मशीन्स के सहारे से इस शुगर केन्स को या गन्ने को क्रश करके उसमें से शुगर केन का जूस निकाला जाता है। अब इस शुगर केन जूस को एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई में बार बार बॉईल करके उसको गाढ़ा बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट हमें मिलता है गुड़ या जैगरी। इस गुड़ को और प्रोसेस करके और प्यूरिफाई करके बनता है हमारा वाइट शुगर। अब गुड़ में और वाइट शुगर में फ़र्क ये है कि गुड़ एक स्टेप पहले बनता है, जिसमें कुछ हद तक के मिनरल्स और कुछ हद तक के वाटर कंटेंट के साथ इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, और इसके कारण 100 ग्राम गुड़ में करीब 80 to 85% तक के सुक्रोज कंटेंट होता है। अब इसको रिफाइन किया जाता है और जो वाइट शुगर बनता है, इस वाइट शुगर में करीब 99% तक सुक्रोज कंटेंट होता है। इसलिए गुड़ का रंग जो है वो ब्राउन होता है और जैसे उसको प्यूरिफाई किया जाता है उसका कलर साफ होता जाता है, और जो हमारा टेबल शुगर या चीनी है वो सफ़ेद दिखता है। अब शुगर कंटेंट में इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक तरफ है गुड़ जिसमें 80 to 90% सुक्रोज है, और एक तरफ है हमारा टेबल शुगर जिसमें करीब 99% सुक्रोज है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ तो बीड़ी हमारे सेहत के लिए बुरी है, ये सब जानते हैं। तो क्या बीड़ी का अल्टरनेटिव एक फिल्टर्ड सिगरेट हो सकता है? जी नहीं, बीड़ी बुरी है लेकिन फिल्टर्ड सिगरेट उसका एक ऑप्शन नहीं हो सकता है, वो भी आपकी सेहत के लिए उतनी ही बुरी है। यस डॉक्टर तुषार, आपने काफ़ी अच्छा उदाहरण दिया। कई सारे नामांकित संस्थाएं या इंस्टीट्यूट जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर आपकी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, ये भी गुड़ यानी जैगरी को वाइट शुगर या चीनी के समान यानी सिंपल शुगर्स में ही रेट करती है। गुड़ या फिर चीनी को हम कई सारे फॉर्म्स में कंज्यूम करते हैं। इसके 2 मेन फॉर्म्स है। एक तो सॉलिड फॉर्म में, यानी जिसका उदाहरण है जैसे कि मिठाई, या फिर आप खीर बना के खा सकते हो, या पूरन पोली, या फिर मूंग दाल का हलवा, ऐसी चीज़ें बना के खा सकते हो। या फिर लिक्विड फॉर्म में जिसको हम स्वीटेंड शुगरी बिवरेजेस बोलते हैं। स्वीटेंड शुगरी बिवरेजेस में क्या आता है?
सो चाय आती है जिसमें आपने गुड़ या फिर शुगर डाली हुई है, कॉफ़ी आती है, लस्सी आती है, कोक आता है, पेप्सी आता है, या बाकी सारे जूस या फिर रसना जैसे कुछ शुगर बेस्ड ड्रिंक्स आते हैं। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करना चाहे तो ओवरऑल शुगर इन फॉर्म ऑफ बेवरेजेस यानी लिक्विड शुगर हम जिसको कहेंगे, ये ज़्यादा हानिकारक है एज कंपेयर टू सॉलिड शुगर्स। लिक्विड फॉर्म में चीनी या गुड़ का सेवन ये ज़्यादा हानिकारक होता है एज कंपेयर टू जब आप इसको सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सॉलिड फॉर्मुलेशन यानी मिठाई आप कितनी भी खा सकते हो, बट ओवरऑल कंपैरिजन के तौर पे लिक्विड बेवरेजेस ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं। कई लोग ये तर्क या लॉजिक लगाते हैं कि हम तो गुड़ या जैगरी उसके मिनरल्स के लिए खाते हैं और उसमें कई सारा कैल्शियम, आयरन, जिंक इत्यादि अच्छे मिनरल्स होते हैं। 100 ग्राम गुड़ में मिलने वाले मिनरल्स का कॉम्पोजिशन या कंटेंट आप देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन मिनरल्स के लिए और ये हमारे दिन भर की जो रिकमेंडेड डेली अलावेंस है उसको पूरी करने के लिए अगर गुड़ का सेवन करना चाहे तो उसको ये गुड़ चम्मच के हिसाब से नहीं, किलोग्राम के हिसाब से खाना पड़ेगा। और ये मिनरल्स के लिए अगर आप इतना क्वांटिटी गुड़ खाओगे तो ये न केवल डायबिटिक व्यक्ति के लिए बल्कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इस विटामिन्स और मिनरल्स के लिए दूसरे बहुत सारे हेल्दियर और सेफर अल्टरनेटिव्स है, सो इसलिए उसको गुड़ में ढूंढने की ही सिर्फ ज़रूरत नहीं है। साथ में लोगों को एक कॉमन गलतफहमी है कि ऑर्गेनिक या आयुर्वेदिक गुड़ जो होता है वो बहुत ही सेफ होता है। अगर आप मार्केट में जाके इस ऑर्गेनिक गुड़ का या आयुर्वेदिक गुड़ का फूड लेवल पढ़े तो उसमें भी 80 to 90% सुक्रोज ही होती है, यानी ये हमारे नॉर्मल गुड़ या चीनी से कोई भी अलग बात नहीं है। साथ में बाजार में एक लो जीआई शुगर बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है, उसका भी अगर आप फूड लेवल पढ़े तो उसमें भी 80 to 90% सुक्रोज ही होती है। टू समराइज, जैगरी यानी कि गुड़, वाइट शुगर या ब्राउन शुगर या खांडसरी या चीनी या फिर एनी फॉर्म ऑफ sugarcane product is not good for your health when you consume in large quantities. Liquid preparations जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स, फिर वो चाय कॉफ़ी हो या कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये ज़्यादा हानिकारक है। इन शुगरकेन प्रोडक्ट्स को कम मात्रा में कभी कभार खाने में एज एन एडिटिव अगर आप इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए सुरक्षित हो सकते हैं। और शुगरकेन प्रोडक्ट्स आपके सेहत के लिए, अगर आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, सभी ने इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। अधिक मात्रा में शुगर्स का इस्तेमाल करने से मोटापा और संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि वाइट शुगर या फिर चीनी बुरी है तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? क्या ये फ्रूट है? क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनर है? इसका आंसर हम अगले एपिसोड में जानेंगे। Until then, to keep both of us motivated and for more such informative videos, kindly like, share and subscribe to our YouTube channel Harmony in Health. See you in our next episode. Until then, goodbye.